हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू लेक्सिक इंग्लिश। आई होप सब दी तैयारी बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। एग्जाम्स ਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ एग्जाम्स। ਐਂਡ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਜਰਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਂਕ ਕੈਟ किल्ड ब्लैंक रैट। ऑप्शंस आर दोवां च ए आर्टिकल आएगा, पहले च आ आएगा, दूसरे च दी आएगा, पहले च दी आएगा, दूसरे च ए आएगा, या दोवां दे विच दी आएगा। तुसी अपने लैवल ते वीडियो नूं पॉज करके एक बार ट्राई करो जी, ठीक। आई होप सबने तुसी ट्राई कर लिया होएगा। हुण जो स्टूडेंट्स का आंसर आया, जो पोल आपां कंडक्ट कीता सी, वो की आंसर सीगा मैं वो भी तुहानूं दिखा देना। देखो आ क्वेश्चन पाया सीगा जी, 2000 बच्चों ने वोट की है। एंड ये तुम देखोगे पहला जो ए ऑप्शन है 26% स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन टिक किया है। 13% स्टूडेंट्स कहते भी पहले ए आएगा, दूसरे दी आएगा। 54% स्टूडेंट्स कह रहे हैं पहले च दी आएगा, दूसरे च ए आएगा। एंड डी 6% स्टूडेंट्स कह रहे हैं दोनों च डी आएगा, ठीक है, दी आएगा। हुण डिपेंड करता है कि आप किवें सोचते किवें नहीं सोचते। ऑल्दो मैं तुहानूं आंसर दस्सण दी कोशिश करूँगा तो तुहानूं आर्टिकल समझाने की कोशिश करूँगा कि इहनूं किवें सीखीदा है। आर्टिकल्स एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा चैप्टर है, लेकिन पंजाब दे विच बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुसी ये कंसैप्ट समझ गए, सीख गए, तो तुसी बहुत ही ईजिली क्रैक कर लोगे पंजाब के पेपर वास्ते जिहड़ा आर्टिकल आंदा जी। ये अपनी गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान नाल समझो, 15-20 मिनट की हद 20-25 मिनट की वीडियो होएगी, लेकिन बहुत वधिया तरीके नाल तुहानूं समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है जी। देखो, सब तो पहला मैं आर्टिकल्स की गल करना। अगर आर्टिकल चैप्टर की गल करिए, अगर मैं आर्टिकल चैप्टर्स की गल करता जी, चैप्टर की गल करता, तो सब तो पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो है जी, इट इज अ डिटरमिनर। की है जी? डिटरमिनर, ठीक है। हुण डिटरमिनर की हुंदा जी? डिटरमिनर की करदा है? डिटरमाइन करदा है। एक चीज ध्यान रखना, जिवें मैं कोई वर्ब लिखना, मैं लिखा जी प्ले, मैं लिख लिया प्ले, ठीक है जी। प्ले एक वर्ब है। जो तुसीं किसी भी वर्ब दे नाल ER लगा देने हो ना, ER लगा देने हो, तो वह जो नाउन बन जाता है, वो प्लेयर बन जाता है, वह बंदा उस एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जिवें प्लेयर का मतलब की हो जाएगा, अ पर्सन हू प्लेज व्हाट, प्लेज वॉलीबॉल, प्लेज क्रिकेट, प्लेज चैस वगैरह, प्लेज बैडमिंटन, कुछ भी प्ले कर सकता है। मैं बोलिया जी टीच, टीच के नाल मैं की लगाता, ER लगाता। तो जो ये टीचर होएगा ना, यह इंसानी सैक्शन को परफॉर्म करेगा। की काम करेगा? टीच करन दा। सेम वे तुसीं ध्यान नाल देखोगे, उत्थे की लिखा? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर की काम करेगा? डिटरमाइन करन दा काम करेगा। की काम करेगा? डिटरमाइन करन दा काम करेगा। हुण डिटरमाइन की करेगा? डिटरमाइनर किहदे लई यूज होंदे ने? नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए। तो ये तो हमको सबको पता है भाई, किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए यूज होते हैं। तो अब ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं। नाउन में क्या डिटरमाइन करते हैं? जैसे मैं बोलूँ आपको, मैंने यहाँ पे कह दिया कि 5 बॉयज, तो जो मैं लिख रहा हूँ 5 बॉयज, तो ये 5 जो है ना, ये डिटरमाइनर है, ठीक है। ये डिटरमाइनर है एक। क्यों डिटरमाइनर है? क्योंकि ये इसके नंबर को डिटरमाइन कर रहा है। क्यों डिटरमाइनर है भाई? क्योंकि ये इसके नंबर को डिटरमाइन कर रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे शुगर, अब शुगर के साथ आप 5 का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ही नहीं है भाई। जिस चीज में वो फीचर ही नहीं है, आप उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? उस चीज में वो क्वालिटी तो पहले होनी चाहिए ना, वो उसमें एट्रीब्यूट तो होना चाहिए। वो उसका फीचर ही नहीं है, आप उसको कैसे काउंट कर सकते हो? तो इसका मतलब इसमें नंबर नहीं है, इसमें क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मच। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? मच। तो मच जो है इसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये भी हमारा डिटरमिनर हो गया। इतनी बात समझ आ गई जी, ठीक। फिर आप बोलोगे कि चलो ठीक है जी, मैंने मान लिया कि जो डिटरमिनर होते हैं ये हमारे क्या काम करते हैं? ये या तो क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं ना उनका, कि उसका नंबर कितना है, क्या बताते हैं? नंबर, ठीक है जी। या फिर क्या बताते हैं? क्वांटिटी। वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन आर्टिकल क्या बताते हैं? आर्टिकल क्या डिटरमाइन करते हैं? आर्टिकल ये डिटरमाइन करते हैं, जिस नाउन के लिए आर्टिकल यूज होते हैं, जिस नाउन के लिए वो आर्टिकल यूज होते हैं, आर्टिकल ये डिटरमाइन करता है कि जो वो नाउन है वो डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट। गॉट माय पॉइंट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल एग्जिस्ट। आर्टिकल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तो मैं उससे पूछता हूं कि कौन कौन से तरीके के? तो वो कहते हैं जी 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। लेकिन ये सही नहीं।
आर्टिकल जो होते हैं वो दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, तीन आर्टिकल्स होते हैं, तीन तरीके के नहीं होते। तीन चीजें हैं लेकिन तीनों चीजें सेम टाइप की हुई है जरूरी तो नहीं है ना भाई, समझ पा रहे हो ना भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दो चीजें उसमें वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करती हो। तो आर्टिकल जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं जी हमारे डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है जी हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है जी वो कौन सा होता है, दी, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, ए और एन। कौन से होते हैं, ए और एन। ए कब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की, एन कब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं वोवल साउंड की, लेटर्स की बात नहीं कर रहा, साउंड्स की। ये बेसिक्स आपको पता होंगे, ठीक है। हमारा मुद्दा वो डाउट है आज का, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है, यही नहीं पता। डेफिनेट किसी चीज को हम डेफिनेट अपने मन से मान लिया ये डेफिनेट है, अपने मन से मान लिया ये इनडेफिनेट है। सबसे पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट समझने से पहले आपको लैंग्वेज को, कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। तो को समझो क्या होता है डेफिनेट इनडेफिनेट। हमें पता है कि लैंग्वेज जो होता है इसका पर्पस जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन करना होता है। लैंग्वेज का जो पर्पस है वो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन करता है, लोग। एक बोलने वाला है, कौन है, सुनने वाला। बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, स्पीकर। सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, लिसनर। इस कन्वर्सेशन में स्पीकर कौन है, मैं पीयूष, और सुनने वाला कौन है, आप स्टूडेंट्स, लिसनर्स। स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और कोई भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये बोलने वाला है भाई और ये सुनने वाला है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब एक चीज समझना, सपोज करो कि यहां पे मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं, कोई नाउन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा। अब ये नाउन जो है हमें ये देखना है कि ये डेफिनेट कब होगा और ये इनडेफिनेट कब होगा, हमें ये देखना है। अगर ये नाउन यहां पे डेफिनेट है, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। ये डेफिनेट कब है और इनडेफिनेट कब है। अगर भाई साहब ये नाउन यहां पे इनडेफिनेट हो गया तो इसके लिए जो हम आर्टिकल का यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, या तो ए या फिर कौन सा, एन। लेकिन अगर वही सिचुएशन चेंज होके अगर ये आर्टिकल ये नाउन जो है डेफिनेट हो गया तो इसके लिए जो हम आर्टिकल यूज कर लेंगे वो कौन सा यूज कर लेंगे, दी। लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डेफिनेट इनडेफिनेट होता क्या है भाई। सोचने वाली बात है ये। हम आज तक आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं। आज हम 3 तरीके के आर्टिकल्स कहते हैं। तो बेसिक्स वीक है, यहां से हमें ये समझ आता है। और उसके बाद हमें जो समझना है वो ये कि डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है। देखो ध्यान से समझो, स्पीकर जो है लिसनर से किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। सपोज करो किसी भी चीज, एनी रैंडम थिंग। को रैंडम थिंग क्या, नाउन है। उस चीज का कोई ना कोई तो नाम होगा ना भाई, तो वो नाउन हो गया, ठीक है। अब क्या ये जरूरी है कि लिसनर को उस चीज के बारे में पता हो कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, यस और नो। सोचना है भाई, अगर आप सोचोगे नहीं तो मार खा जाओगे, ठीक है। मैं फिर से पूछता हूं, सोचो। स्पीकर किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, किसी कार के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। क्या जरूरी है कि लिसनर को उस चीज के बारे में पता होगा, यस और नो। मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, क्या जरूरी है कि आपको उस चीज के बारे में पता हो, यस और नो। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, वो एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहा है, वो एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहा है जिस टॉपिक के बारे में लिसनर को नहीं पता, तो उस केस में जो वो नाउन है वो इनडेफिनेट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात नहीं समझ आ गई, यस और नो? समझ आनी चाहिए। मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिस चीज के बारे में सामने वाले को नहीं पता, वो चीज सामने वाले के लिए अननोन है, तो वो जो चीज है दैट विल बी कॉल्ड इनडेफिनेट नाउन। और वहां पे हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन 2 क्या हो गई, अब मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में सामने वाले को पता है कि कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है। तो वो केस में जो वो नाउन है, वो जो नाउन है उसके बारे में दोनों को ही पता है, तो उनको पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। उस कन्वर्सेशन में दोनों को ही पता है, तो इसी वजह से जो वो नाउन है वो कैसा नाउन बन जाएगा हमारा, डेफिनेट। और फिर वहां पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, दी आर्टिकल। मेरी बात समझ आई? कहानियां जितनी मर्जी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको रियलिस्टिक लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, आप कभी भी सीख नहीं सकते, वेदर इट इज इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट और एनी अदर लैंग्वेज, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जब तक आप उसको लाइफ से रिलेट नहीं करते ना, तब तक आप उसको कभी सीख नहीं सकते। ध्यान से समझना, मैंने कह दिया आई बॉट ठीक है, ध्यान से देखना।
तो मैंने यहां पे लिखा कि आई बॉट ब्लैंक कार, ठीक है, मैंने सामने वाले से बात कर रहा हूं। अब उसको नहीं ना पता कि कौन सी कार खरीदी, कौन सी कार नहीं खरीदी। क्या सामने वाले को पता है? नहीं पता, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में कहीं दिया नहीं गया कि सामने वाले को ये चीज पता है कि कौन सी कार की बात हो रही है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो कार है लिसनर के लिए अननोन है। अगर ये लिसनर के लिए अननोन है तो इसके लिए या तो ए यूज होगा या फिर एन यूज होगा। कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज कर लो, एन हटा दो। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई बॉट ए, छोड़ो इसको, ए एन था, ठीक है, कार दैट यू सजेस्टेड। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, आई बॉट ब्लैंक कार दैट यू सजेस्टेड। मैंने वो कार खरीदी जो तुमने सजेस्ट की थी। अब मुझे इतना बता दो कि इस कार के बारे में मुझे तो पता ही है मैंने कौन सी खरीदी, क्या सामने वाले को पता है या नहीं पता? पता है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो तुमने सजेस्ट की थी वही कार खरीदी है। तो इसका मतलब सामने वाले को इस कार के बारे में पता है, विच मेक्स दिस कार डेफिनेट। दैट्स व्हाई यहां पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। अब भी ना समझ आया तो दोबारा सुन लो, मतलब वीडियो को दोबारा देख लो, मैं नहीं दोबारा बताने वाला भाई, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। समझ आया? ठीक है, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, बहुत कुछ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। आपने छोटे होते बचपन में स्टोरीज बहुत बड़ी होंगी यार, अब मैं स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर वॉज ब्लैंक टाउन। ध्यान से देखो भाई, मैंने बोल दिया देयर वॉज ब्लैंक टाउन, सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया, आगे भूल जाओ, आगे सर सब कुछ भूल जाओ, इतना ही सेंटेंस लिखा हो। अब आपको पता है कि यहां पे इस टाउन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या आपको इस टाउन के बारे में पता है? नहीं पता। सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है ना कि टाउन था, वो कौन सा था आपको क्या पता, कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है उसके बारे में? नहीं, वो आपके लिए अननोन है। तो इस पॉइंट पे आपके लिए जो टाउन है ना, इस पॉइंट पे वो अननोन है, इसी वजह से ये इंडेफिनिट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए आर्टिकल। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। फिर मैंने किसकी बात करनी स्टार्ट कर दी? मैन की। अब क्या इस मैन के बारे में जानते हैं? नहीं, आपको नहीं पता कि भाई कौन है, कौन सा मैन नहीं है, नहीं। तो यहां पे ये जो मैन है ना, आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पता है कि अब ये भी अननोन है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया गया कि कौन है कौन नहीं है। तो जब इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसके बाद या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा? एन। कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल साउंड है, अगर वोवल साउंड है तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ब्लैंक टाउन। बस मुझे इतना बता दो कि यहां पे तो तुम्हें नहीं पता था कि कौन से टाउन की बात हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस के बाद अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं, यहां पे तो तुम्हें पता है ना कि कौन से टाउन की बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम को पहले रेफर कर दिया। पहले हमने एक चीज के बारे में बातचीत की, अब दोबारा उस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना भाई हम इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, तो वही टाउन है ये। तो यहां पे मुझे इतना बता दो कि तुम यहां पे बता सकते हो नहीं बता सकते कौन से टाउन की बात हो रही है जो हम पहले बात कराए। तो इसका मतलब इस टाउन के बारे में स्पीकर को तो पता ही है और लिसनर को भी पता है। तो विच मेक्स दिस टाउन स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट। अगर ये डेफिनेट है तो यहां पे किसका यूज कर लेंगे? दी। समझ आ गया? यस और नो? समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा सुन लो, ठीक है, मतलब वीडियो को रिवाइंड कर लो, आगे आ जाओ, ठीक है। यार यहां पे मैन आएगा, ठीक है, ओल्ड मैन आएगा। ब्लैंक ओल्ड मैन हैड 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। अब कौन से ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं? जो वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहां पे आपको मैन के बारे में पता है लेकिन यहां पे नहीं पता था, तो इसका मतलब यहां पे मैन के बारे में लिसनर को भी पता है, तो इसी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? दी ओल्ड मैन। पता चल गया जी? ये बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा और भी 50 डिफरेंस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सारी चीजें, उनमें बहुत सारी चीजें क्रैम करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई भाई? ठीक। जब इतनी बात समझ आ गई तो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना जो भी मैं बताऊंगा। अब ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने यहां पे ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ, ब्लैंक कैट किल्ड ब्लैंक रैट, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां पे कैट के बारे में पता है कौन सी कैट की बात हो रही है? क्योंकि ये कोई यहां पे इस कैट को कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। क्या इसके बारे में पता है? नहीं पता ना। क्या इसके बारे में पता है? नहीं पता ना।
नथिंग इज गिवन अबाउट दिस कैट इन द सेंटेंस। क्या इस रैट के बारे में पता है? यस और नो। क्या इस रैट के बारे में पता है? नहीं। कौन सा रैट है भाई? या इसके बारे में पहले बात की गई हो? नहीं। तो यहां पे भी क्या देगा? इससे बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में नहीं हो सकता, लेकिन तब जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। सर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बेसिक्स लगते हैं, वही क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट लगते हैं जो बेसिक्स के आधार पे आते हैं, क्योंकि बेसिक्स सीखना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर बेसिक्स आ गया तो हाई लेवल तो खुद ही सीख जाओगे यार। डिफिकल्ट क्या? हाई लेवल सीखना है, बेसिक सीखना है। सर अगर बेसिक्स आते हैं ना तो हाई लेवल के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, खुद ही समझने लग जाओगे कि इस तरीके से लैंग्वेज को सीखना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब बेसिक्स नहीं आता तो हाई लेवल कैसे सीख पाओगे, चाहे टीचर जितना मर्जी जोर लगा ले। तो वो बड़ी बड़ी बातें दूर की बात है, लेकिन आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए थे कि ए और बी में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी आपको शायद हुआ नहीं होगा कि यार नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड करके तोड़ेंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लो। अब यहां पे ध्यान से समझना, जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, मैंने यहां पे बोल दिया, ठीक है, ये सेंटेंस है, प्लीज ओपन ब्लैंक डोर। अब यहां पे बाय डिफॉल्ट अंदर से जो फीलिंग आती है ना, अंदर से जो फीलिंग आती है वो कौन सी आती है? ओपन द डोर, ठीक है, ये फीलिंग आती है। क्यों आती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? समझने वाली बात है यार, ठीक है। ये जो है सेंटेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि ओपन द डोर या ओपन अ डोर, कुछ भी कह रहा हूं मैं। तो जो अब एक सोच के देखो, अगर मैं यहां पे दी यूज कर रहा हूं तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि सामने वाले को पता होगा कि कौन से डोर की बात की जा रही है। आप और मैं एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज करो घर पे कोई आ गया, क्लास में भी छोड़ो, ठीक है, घर पे किसी ने नॉक नॉक किया, ठीक है, तो आपने मम्मी को बोल दिया, पापा को बोल दिया, अपने भाई को बोल दिया, छोटी बहन को बोल दिया, किसी को भी बोल दिया ओपन ए डोर या दी डोर, दी डोर, क्योंकि उनको पता है ना भाई कौन सा डोर ओपन करना है, या नहीं पता होगा। सोच के किसी ने आपको बोल दिया बाहर को गेट खटका रहा है, तो आपको पता होगा ना कि कौन से डोर की बात कर रहे हैं। तो क्या उनको मेंशन करने की जरूरत है कि जो भाई हमारे मेन गेट पे लगा हुआ वो डोर ओपन करो? नहीं, वो अंडरस्टूड है यार, सोचने वाली बात है। तो इसी वजह से वहां पे जो वो डोर है ना, वो बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, इसी वजह से यहां पे हम दी का यूज करते हैं। इतनी बात समझ पाए? जैसे अब सपोज करो कि सिचुएशन चेंज हो गई, प्लीज सपोज करो सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है, ऑप्शंस वही है, ए है, दी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जनरली हम यहां पे किसका यूज करते हैं? दी का यूज करते हैं, ठीक है। उस केस में कब यूज करते हैं? जब लिसनर को अंडरस्टूड होता है कि कौन से डोर की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने कह दिया ये रूम है हमारा, ये घर है, रूम है मैंने कह दिया, ठीक है। अब इस रूम में एक ही डोर लगा हुआ था जो एग्जिट के लिए था और एंट्री के लिए था, एंट्री एग्जिट, ठीक है। ये सिचुएशन थी तो हमने दी डोर कह दिया। सपोज करो एंट्री एग्जिट के लिए दो डोर हो, थिएटर में बैठे हो आप, अब थिएटर में बैठे हो, ठीक है, चलो थिएटर में दो डोर होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम है, कोई भी हॉल है, कोई भी क्लासरूम है भाई, ठीक है, तो वहां पे दो डोर है और यहाँ पे ये स्पीकर है और ये लिसनर है और इसने इसको बोल दिया। अब जिसमें दो डोर लगे हैं ना, उसमें भाई साहब तुम दी नहीं कह सकते, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं चलेगा तुम कौन से डोर की बात कर रहे हो। सिचुएशन चेंज होगी, जब सिचुएशन चेंज होगी तो आप यहाँ पे इस डोर को स्पेसिफिक नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई ना। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई तो ये जो डोर है दैट बिकम्स इंडेफिनिट, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो लैंग्वेज इज ऑलवेज अबाउट कंटेक्स्ट। अगर आप कंटेक्स्ट को पीछे छोड़ दोगे तो आर्टिकल्स हो गया, कुछ भी नहीं सीख सकते आप। बात समझ पाए? सोचने की बात है, सोचो यार आप,
ठीक है, अब सोचो, मैंने बोल दिया स्विच ऑन, ऑप्शंस आर ए बी डी। ठीक है, अब घर पे बैठे हैं और आपने भाई बहन को किसी को बोला स्विच ब्लैंक ऑन ए या दी टीवी। अब भाई वो तो पता ही है ना कौन से टीवी की बात कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, क्योंकि वो तो अपने सामने बैठे होंगे, तो आपको पता है कि हाँ भाई कौन सी टीवी की बात कर रहे हैं, जो सामने है टीवी जो लगा हुआ है, तो उसको ऑन करना है। तो ये अंडरस्टूड है कौन से टीवी की बात हो रही है, लिसनर को पता है, इसी वजह से हमने दी का यूज कर लिया। सपोज करो ये सिचुएशन जो है चेंज होगी और आप चले गए शोरूम पे, चले गए और मालिक ने बोला अपने कर्मचारी को कि इनको टीवी ऑन करके दिखाओ, तो वहां पे क्या वो बोल सकता है स्विच ऑन द टीवी? नहीं, वहां पे तो बहुत सारे टीवी लगे होंगे ना, समझने वाली बात है। तो वहां पे आप दी का यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप उसको नहीं ना पता कौन से टीवी की बात कर रहे हैं, भाई कोई भी एक ऑन करके दिखा दो। हाँ, सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, अगर सपोज करो वो इशारा कर दे ये वाला, तो वो बोल सकते हैं स्विच ऑन द टीवी। तो डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट। अगेन एक सिचुएशन ले लेते हैं, ब्रिंग मी options are A the the करो ट्राई। कर लिया? सॉरी, चलो अगर आपने ट्राई कर लिया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप कह रहे हो कि किचन से लेके आओ, तो जनरली घर पे एक ही किचन होती है, तो मैंने मान लिया कि घर का सेंटेंस है, ठीक है, तो जहां पे भी बात करोगे ऑफिस में घर पे एक ही किचन होती है, वहां पे 15-15 थोड़ी ना होती है। तो किचन अंडरस्टूड है सामने वालों की कौन सी किचन की बात हो रही है, तो किचन एक ही होगी और किचन दोनों के लिए नोन होगी, स्पीकर के लिए भी और लिसनर के लिए भी। तो इसी वजह से किचन जो है स्पेसिफिक होगी, तो यहां पे क्या आएगा। लेकिन ग्लास थोड़ी ना स्पेसिफिक है, किचन में ग्लासेस तो बहुत सारे हैं ना, आप किसी स्पेसिफिक ग्लास के लिए इंटेंशनली कह रहे हो उसको ना, उसको पता है ग्लास कोई भी हो, कंटेनर कोई भी हो, मकसद तो पानी पीने का है। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से ग्लास यहां पे स्पेसिफिक नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा। बात समझ आ गई? यस और नो? तो आपको ये समझना है यार। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये लो, कॉल ब्लैंक स्टूडेंट ब्लैंक क्लास, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है। चलो कर लिया आपने ट्राई, ठीक। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कॉल ब्लैंक स्टूडेंट ब्लैंक क्लास, ठीक है। सिचुएशन S1, ठीक है, सिचुएशन 1, पेन चेंज कर लेते हैं। S1 क्या कहती है कि क्लासरूम जो है ये हमारी, ये C है, ये क्लासरूम 1 है और उसमें, हाँ ये क्लासरूम C1 है, ठीक है, क्लासरूम 1 है और उसमें बच्चे बहुत सारे। जनरली ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो मैंने PN को कह दिया सपोज करो, ठीक है, कि क्लास में से किसी स्टूडेंट को बुला के लेके आओ, तो क्लास तो उसको पता है कि वही एक ही क्लास है, तो उस केस में जो क्लास है वो स्पेसिफिक हो गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि उसको नहीं पता कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए A आर्टिकल यूज हो जाएगा, तो B ऑप्शन आ गया। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या है कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि वहां ऐसा हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारी क्लासेस हो, दो क्लासरूम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना भाई। जिसको लग रहा है नहीं हो सकते, सॉरी, ठीक है, आपका कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट है। तो अब मैंने कह दिया कि क्लास में स्टूडेंट को बुला के लेके आओ। अब उसको नहीं पता कि कौन सी क्लास की बात की जा रही है, क्लासरूम 1 की बात की जा रही है, 2 की बात की जा रही है। तो जो क्लासरूम है वो भी इंडेफिनिट हो गया, तो इसका मतलब वहां पे A आर्टिकल का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट है वो भी इंडेफिनिट है, तो उसके लिए भी A आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? A। सिचुएशन कर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। फिर एक सिचुएशन और आ गई, सिचुएशन तीसरी क्या आ गई? तीसरी सिचुएशन ये आ गई, ठीक है, कि जो हमारी क्लास है
वो एक है, जो क्लास है वो एक है, ये C1, ठीक है। और छुट्टी हो गई, ठीक है। छुट्टी होने के बाद एक स्टूडेंट ही मुझे डाउट पूछ रहा था, तो मैंने कहा वेट कर लो, मैं खाना वाना खाऊंगा। तो मैं इतने में खाना वाना खा रहा हूँ, वो अकेला ही क्लास में बैठा है, ठीक है, वेट कर रहा है मेरा। तो मैंने खाना वाना खा लिया, अब मैंने पीएन को बोल दिया स्टूडेंट को बुला के लेके आओ। तो क्लास भी एक है, स्टूडेंट भी एक है, उसको पता है कि एक ही स्टूडेंट बैठा है, सर का वेट कर रहा है, तो क्लास भी डेफिनेट हो गई, स्टूडेंट भी डेफिनेट हो गया। ये लो, ठीक है। अब सी वाला आपने बताना है कि क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, यस और नो। बन सकती है तो आप समझाने की कोशिश करना कमेंट्स में। मैंने आपको बेसिक सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैप्टर को कवर करें तो प्लीज़ थम्स अप वगैरह जो भी है आपका शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस इज फ्यूजनल साइनिंग ऑफ बाय, ऑल द बेस्ट।